आप किससे मिलने आई हैं? क्या मैं? माफ कीजिए, पहचान न सका। ज़ैनब असलान से मिलने आई हूँ। क्या नाम बताऊं मैं? बताना, प्रिंसेस मार्गेज आई है। कौन? कह देना इंग्लैंड से मार्गेज आई है, खुद समझ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वाकई यकीन नहीं आ रहा। सारे बेदिमाग ही मिलते हैं मुझे। सुबह सुबह की सुलझन में डाल दिया। 6 महीने हो गए हैं यहाँ आए और अब तक किसी ने पहचाना भी नहीं। हद है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए मोहतरमा। थैंक यू मर्सी, नाइस टू मीट यू। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे, डिसाइड किया है? वैसे दुआ चाहती है कि शादी बिल्कुल सादगी से हो। चाहो तो हम अपने नए होटल में ही कर लेंगे। हम तो वहाँ शादी नहीं कर पाए थे। नायला, हमारी शादी के वक्त वो होटल मुकम्मल नहीं हुआ था। अरे लेकिन ये नाइंसाफी है। हम भी 7 स्टार होटल में शादी कर सकते थे। ये सब फजूल की बातें हैं। स्टार से क्या फर्क पड़ता है? आपा जान, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक लड़की के लिए उसकी शादी का दिन अहम होता है। उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। मेरा एक हल्का है बेटा, हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। समझ गए बाबा। अब्दुल्ला साहब, ये आपको पसंद है ना? जरा चखे तो। अभी मुझे नहीं खाना। अरे ये क्या बात हुई, मुझे नहीं खाना? अपने हाथों से बनाया है मैंने, सिर्फ आपके लिए। मरियम सुल्ताना, वैसे ये तो आपने मेरे लिए बनाया था। अच्छा थोड़ा सा तो चख लें। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं खाना। नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, मैंने आपके लिए बनाया, खाना तो पड़ेगा। कह दिया ना, नहीं खाना। अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा तो चख लें। कैसा बना है? आपको पसंद आया ना? कभी तो सीधी बात कर लिया करो बेगम, तुम्हारी वजह से मोटा हो गया हूँ, बेरल लगता हूँ। पागल हो अम्मी गए। बाबा का मुंह बंद रखने के लिए निवाला देती हैं। अब कह दो जो कहना है तुम्हें। अरे मैं क्या कहूँगी, बस आपको पसंद है इसलिए बनाया था मैंने। इतना क्यों बढ़ा रहे हैं बात को? अगर कोई खास बात ना हो तो तुम सुबह सवेरे उठकर ऐसी चीजें नहीं बनाती कभी। असल में मैं तो बस ये चाह रही थी कि शादी जल्दी हो जाए। पता है ना वो प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ ठीक है। आ गई। तुमने अपने दिल को मेरे खिलाफ कितना भर 10 मिनट से पार्किंग ढूंढ रही हूँ, पता तो है आपको। अरे छोड़ो पार्किंग की बात, अंदर कयामत मची हुई है। जल्दी चलो अंदर। कयामत पे भी अगर मुझे पहुँचना है तो हम गए काम से। अरे चलो बेटी, चलो चलो। मैं आ गई हूँ। खाला जान। ओ मेरे खुदा, मेरी भांजी तो मुझे खाला जान कह रही है। कल तक तो एलिफ एलिफ कर रही थी, अब क्या हुआ? घबरा गई हो क्या तुम? दुआ मत रो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, रोना नहीं है। आप कैसी हैं कमांडर साहिबा? तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, लेट हो रही हूँ मैं। ठीक है, एक दिन तुम भी देर से चली जाओ ना। मेरी प्रिंसेस को दुखी मत करो। हाँ हाँ, प्रिंसेस। आंसू पूछो ऐसे, शाबाश। रोना मना है, हंसो मेरी जिंदगी, ठीक है? कोई ऐसा गाना भी था शायद। एलिफ, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और तुम्हारा ये अंदाज उस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस को खत्म कर रहा है। नहीं बिगाड़ो इसे। मेरी जान, तुम जानती हो मैं तो ऐसे ही हूँ। तुम तो हमेशा से अम्मी की रानी रही हो और मैं हूँ काली भेड़ मार्गरेट। ओह, ठीक है, चुप हो गई हूँ मैं, ठीक है। अगर शादी कर भी ली है तो क्या हो गया है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तलाक भी तो हो सकती है ना। दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? प्रेग्नेंट, तुम्हारी प्रिंसेस प्रेग्नेंट है, समझी तुम? हाँ तो क्या हुआ, मुझे तो बच्चे पसंद है। ये कोई अनोखी तो नहीं है। तुम भी ना बात को कभी कभी इतना बढ़ा देती हो, क्या बोलूं तुम्हें। खाला जान, मॉम अजलान के घर वालों को पसंद नहीं करती। उसकी अम्मी और बहन पर्दा करती।
हाँ तो हमें इससे क्या? यानी सास को कितनी बार दिखना होगा आखिर तुम्हें? बड़ी ईद में, छोटी ईद में या किसी तकरीब में? यही बात तो मॉम को समझ नहीं आ रही है। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? ठीक है, जा रही हूँ अभी। चलो फौरन, अगर जहमत ना हो तो। मॉम, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है, मुझे हर बात पे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपका दिल दुखाना नहीं था। मॉम, आपसे वादा कर रही हूँ मैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? मुझे देख तो ले, आपसे वादा कर रही हूँ दुआ, ना। चलो तुम यूनिवर्सिटी जाओ, मैं इसे देख लूंगी। तुमने अक्लमंदी की बात की, वेरी गुड। मैं तो ऐसी ही हूँ, शुक्रिया। दुआ चली गई। अरे जल्दी बताओ मुझे, क्या बात हुई, क्या हुआ? मैं चलती हूँ, देर हो रही है। मेरा फोन कहाँ है? ओके ज़ैनब, स्कूल फोन करो और कहो कि 1 घंटा लेट पहुंचोगी तुम, तुम्हारे स्टूडेंट्स को भी कुछ पल सुकून के मिल जाएंगे। एलिफ प्लीज मेरे पीछे कुछ ऐसा ना करना कि मेरा दम निकल जाए। ठीक है, रुको। ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, हम रास्ते में किसी अच्छे से कैफे में साथ बैठकर कॉफी पीते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा है मेरे साथ कॉफी पीने का तो तुम यहीं रुक जाओ। हाँ, लेकिन मेरा दिल चाह रहा कॉफी पीने का, तुम यहाँ रुकोगी तो अम्मी की बातें ही सुनोगी। अच्छा ठीक है, चलो। बदतमीज, नालायक। अरे अपना बैग लेना मत भूलना। कौन आ रहा है? तुमने तो हमें बताया नहीं कि हम रिश्तेदार हो गए। हाँ, ऐसा ही हुआ है। ज़ैनब मैम का इस बारे में क्या ख्याल है? कैसा ख्याल? मतलब ये कि मेरे चच्चा और चच्ची तो बहुत ज्यादा पर्देदार हैं, इसलिए कहा। ज़ैनब मैम को तो झटका लगा होगा। लगता है तुम्हारे घर वालों को लगा होगा, तभी तुम मेरे पास आए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे तो सुबह बाबा ने बताया इस बारे में। बस इतना ही बताया बाबा ने तुम्हें? वाकई में? कहा ना, और कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्यों जबरदस्ती कर रही हो? और मेरे बाबा ऐसे बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारे बाबा वैसे नहीं है, लेकिन मेरी मॉम वैसी है, यही ना? आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी अम्मी को हम सब जानते हैं। वो कोई बहुत अच्छी और सीधी सादी औरत तो नहीं है ना? हाँ? मैं ते बकवास बंद करो, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। अच्छा, इधर उधर जाकर सबको मत बताओ कि हम रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ, ओके? ओके। साइको केस हो तुम। तो मतलब माँ और बेटी दोनों पर्दा करते हैं? हाँ बिल्कुल एलिफ।